हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुटेक। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2020 की तैयारी कैसे करें। इसके अंदर डिफरेंट कोर्सेज हैं: पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, पीएमडी, पैरामेडिकल डेंटल एंड पैरामेडिकल। इन सारी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए तैयारी कैसे करें। आखिर तैयारी करने के लिए कौन से सब्जेक्ट पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, किस सब्जेक्ट को हमें ज़्यादा फोकस करनी है ताकि हमारी रैंक अच्छी आ सके और हमें अच्छी कॉलेज या अच्छा ब्रांच में एडमिशन हो सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। अगर हम बात करें पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग की, तो ये कोर्सेज 3 साल की होती है और इस फॉर्म को फिल करने के लिए वो है कि अगर आप मैट्रिक 35% अंकों के साथ उत्तीर्ण की, या अगर आप 2020 की माध्यमिक परीक्षा में अपियरिंग है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग के समय तक आपके पास योग्यता प्रमाण पत्र आ चुके होने चाहिए। अगला है पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग यह सिर्फ राजकीय पॉलिटेक्निक पटना के अंदर होती है, जिसे हम नवीन पॉलिटेक्निक पटना 13 बोलते हैं। यह कोर्स 4 साल का होता है। इस कोर्स में एडमिशन के लिए या तो आप 10th पास कर चुके हो 2 वर्ष ITI के साथ, अथवा 10th के साथ आप 2 वर्षों तक किसी निबंधित फॉर्म में या शैक्षणिक संस्थान या सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों में आप 2 वर्ष का कार्य अनुभव हो, और आपका निबंधित संस्थान जहां पे आप कार्यरत है वो नवीन राजकीय पॉलिटेक्निक पटना 13 से 50 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए। अगला कोर्स है पैरामेडिकल डेंटल। इसके लिए आप अगर मैट्रिक पास कर चुके हैं किसी भी परसेंटेज से, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन, यानी मिनिमम 30% से भी अगर पास कर चुके हैं तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक खास बात, आपको ये उत्तीर्ण अंग्रेजी के साथ भी करनी है। अगर आप अंग्रेजी में फेल हैं तो फिर इस कोर्स के लिए अप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं, या फिर अगर आप अपियरिंग हैं तो इस कोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। अगला है पैरामेडिकल। पैरामेडिकल के लिए आपको 12th पास होने चाहिए, या 12th में अगर आप अपियरिंग हैं तो भी आप इस कोर्सेज को अप्लाई कर सकते हैं। इस पाठ्यक्रम समूह के अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं। कुछ खास कोर्सेज के लिए अलग पैमाना बनाई गई है। बेसिक पैमाना तो 12th पास होनी ही चाहिए, लेकिन कहीं 40% मार्क्स के साथ पास किए हो, कहीं 35% मार्क्स के साथ पास किए हो, कहीं बायोलॉजी को इन्होंने इसेंशियल बनाया है। तो इस प्रकार से डिफरेंट पाठ्यक्रम के लिए अलग से कुछ शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। विशेष जानकारी के लिए आप प्रोस्पेक्टस को रेफर कर सकते हैं। अगला है आयु। पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए कोई भी आयु अधिकतम या न्यूनतम आयु सीमा नहीं है। पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के अंदर न्यूनतम सीमा है 19 साल होनी चाहिए, लेकिन अधिकतम सीमा नहीं है। तो मतलब ये साफ है कि अगर आप 19 वर्ष आपकी उम्र है 1 साल 2020 तक, तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 10th पास प्लस ITI या 2 साल आपने किसी सरकारी या गैर सरकारी फैक्ट्री में अगर काम किए हैं तो फिर आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पैरामेडिकल डेंटल के लिए अगर आप 31/12/2020 तक आपकी न्यूनतम आयु 15 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। उसी प्रकार पैरामेडिकल के लिए 31/12/2020 तक आपकी न्यूनतम आयु 17 साल और अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन कुछ खास कोर्सेज के लिए, जैसे GNM के लिए आपकी अधिकतम आयु 35 वर्ष रखी गई है। ANM के लिए भी अधिकतम आयु 35 वर्ष रखी गई है, लेकिन यहाँ पे न्यूनतम आयु 17 वर्ष ही होगी ANM के लिए या GNM के लिए। अब हम बात करते हैं प्रश्न पत्र और परीक्षा का स्तर। तो हमने देख चुके कि परीक्षा का स्तर कैसा होगा। अगर हम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग या पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग की बात करें तो ये जो है 10th स्टैंडर्ड के होंगे। लेकिन अगर हम PMD की बात करें तो ये भी 10th स्टैंडर्ड के हैं। अगर हम PM की बात करें, इसके लिए हमारी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो 12th है। अगर आप 12th पास कर चुके हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि ये प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होंगे। तो आपको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल लगे उसमें आप पढ़कर जवाब दे सकते हैं। और OMR सीट, आंसर सीट भरने के लिए कुछ जो दिशा निर्देश दिए गए होंगे उस दिशा निर्देश को जरूर पालन करें, क्योंकि अगर आप OMR सीट, आंसर सीट अगर गलत भरेंगे तो आपकी रिजल्ट नहीं आएगी, OMR सीट रद्द कर दी जाएगी और आपका रैंक नहीं शो करे। अतः आप एग्जाम देने से पहले OMR आंसर सीट के बारे में पूरी जानकारी ले लें और अच्छी तरह से इसे समझ लें कि आखिर इसे कैसे फिल करना है। इसके लिए हम एक खास वीडियो लेकर आएंगे एग्जामिनेशन से पहले। दोस्तों, परीक्षा की क्रम और अवधि के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो OMR सीट है जो OMR सीट है वो नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से आपको ये फिल करने होंगे। इसे पेंसिल से फिल नहीं करना है, इसे नीले या काले बॉल पॉइंट से ही फिल करना है, तथा दिए गए जगह पे अंग्रेजी और हिंदी में सिग्नेचर करने हैं, और कुछ जो पैराग्राफ लिखने होंगे उसे आप निर्धारित स्थान पर उसे जरूर लिख दें। अगर हम बात करें पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग की, तो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग या PPE के अंदर अभी हम चर्चा किए हैं कि सिलेबस इसके कॉमन है। इसके एक ही एग्जाम होंगे और एक ही प्रश्न पत्र होंगे। तो उसके एग्जाम की जो अवधि है वो 2 घंटा
15 मिनट है और ये टोटल जो है 450 मार्क्स के एग्जाम होंगे, जिसमें फिजिक्स के 30 क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन रहेंगे और गणित के 30 क्वेश्चन रहेंगे। और ये तीनों क्वेश्चन इक्वल है, 30 मार्क्स के हैं और एक क्वेश्चन का मार्क्स जो है 5 मार्क्स का होगा। तो अगर हम देखें तो टोटल जो है ये तीनों जो है 450 मार्क्स के हो गए। तो टोटल क्वेश्चन कितने होंगे 90 और कुल मार्क्स कितने होंगे 450। और परीक्षा का स्तर जो होगा वो माध्यमिक स्तरीय होगी। उसी प्रकार अगर हम पैरामेडिकल डेंटल की बात करें तो ये भी जो है माध्यमिक स्तरीय होगी। इसके भी कुछ परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट और टोटल पूर्णांक जो है 450 मार्क्स के होंगे, लेकिन हर सब्जेक्ट से सवाल अलग अलग हैं। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो इससे 20 क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान से भी 20 क्वेश्चन है, गणित से 10, जीव विज्ञान से 10, हिंदी से 10, अंग्रेजी से 10 और सामान्य ज्ञान से 10। टोटल क्वेश्चन 90 होंगे। इच क्वेश्चन का मार्क्स 5 मार्क्स है और टोटल जो है 450 मार्क्स के एग्जाम होंगे। और इसका भी परीक्षा का स्तर जो होगा वो माध्यमिक स्तरीय होगी। अगर हम बात करें पैरामेडिकल ये इंटरमीडिएट स्तरीय होगी और इसमें भी 2 घंटे 15 मिनट की एग्जाम होगी और ये टोटल पूर्णांक 450 मार्क्स के होंगे, जिसमें समान विज्ञान यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 25 क्वेश्चन होंगे और इच क्वेश्चन का मार्क्स अगेन 5 मार्क्स का होगा, जो 125 हुए। उसी प्रकार अंक गणित के 15 क्वेश्चन होंगे, हिंदी के 15, अंग्रेजी के 15 और समान ज्ञान के 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन 90 होंगे और टोटल पूर्णांक 450 होंगे। लेकिन इसमें कहा गया है हिंदी, अंग्रेजी और समान ज्ञान आपके इंटर के स्तर के होंगे, ये 10+2 के होंगे। उसके अलावा समान विज्ञान और अंक गणित ये जो है सो आपके 10th स्टैंडर्ड का होंगे। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। लेकिन अब जो हम बताने जा रहे हैं वो एक बहुत ही खास बात है कि अगर आप पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी जो मेधा सूची जो बनाई जाएगी, मेधा सूची कुछ इस प्रकार बनाई जाएगी। मानिए किसी 2 स्टूडेंट का ने अगर 60 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो फिर प्राप्तांक भी 300 होंगे, तो फिर किसका रैंक ज़्यादा होगा। उस केस में देखा जाएगा कि दोनों ने मैथ में सबसे ज़्यादा सही उत्तर कौन दिया है। टोटल मैथ के 30 क्वेश्चन है, मान लीजिए कि 30 क्वेश्चन में अगर किसी ने 22 दिया है और किसी ने 21 क्वेश्चन का सही आंसर दिया है तो स्टूडेंट 1 का रैंक ज़्यादा होगा। अगर मान लीजिए कि दोनों ने मैथ में भी बराबर क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, 20 क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, उस केस में फिर इनकी रैंकिंग कैसे डिसाइड होगी। तो फिर देखा जाएगा कि फिजिक्स में कौन सा स्टूडेंट ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर दिया। मान लीजिए कि फिजिक्स में आंसर देने वालों की संख्या एक का 20 और एक का 21 है, तो फिर देखा जाएगा कि स्टूडेंट 2 का जो रैंक पहले आएगा, स्टूडेंट 1 का रैंक बाद में आएगा। अगर फिजिक्स में भी उन्होंने बराबर क्वेश्चन के आंसर दिए हैं तो फिर देखा जाएगा कि डेट ऑफ बर्थ किसकी ज़्यादा है। मान लीजिए स्टूडेंट 1 का डेट ऑफ बर्थ पहले है तो इनकी रैंक पहले होगी और स्टूडेंट 2 का रैंक अगर बाद में है तो इनका रैंक बाद में होगा। तो इस प्रकार हमने ये समझ लिया कि हमें जो फोकस करनी है, अगर आप पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको फोकस करना है मैथ पे, क्योंकि अगर मैथ का प्राप्तांक का जोर ज़्यादा है तो रैंक ज़्यादा आएगा। फिर हमें फोकस करना है फिजिक्स पे और बाद में हमें फोकस करना है केमिस्ट्री पे। तो ये हमारी सीक्वेंस होनी चाहिए, स्ट्रेटजी होनी चाहिए तैयारी करने की, किस सब्जेक्ट पे हम ज़्यादा टाइम दें। ऐसे तो हमें पूरे सब्जेक्ट को ही पढ़ के जाना है, तभी आप 60+ क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगर 60+ क्वेश्चन का आंसर देना है तो आपको सारे सब्जेक्ट को पढ़ के जाना है। फिर भी हमें फोकस करना है मैथ और फिजिक्स पे सबसे ज़्यादा, ताकि हमारी रैंक मार्क्स अगर इक्वल है तो भी हम रैंक ज़्यादा कैसे ला सकते हैं। तो ये तरीका है। यहाँ तक कि अगर आपकी मार्क्स 40 और 45 के बीच है तो इस सिचुएशन में अगर मैथ और फिजिक्स के नंबर 1 या 2 नंबर कम है तो आपकी रैंक हजारों हजार में आगे नीचे ऊपर नीचे हो सकती है। इसलिए आप बिल्कुल ध्यान दें कि मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री इस सीक्वेंस में ही आपको तैयारी करनी है अगर आप पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए तैयारी करते हैं। अगर हम बात करें पैरामेडिकल की, तो पैरामेडिकल के लिए भी एग्जामिनेशन माध्यमिक स्तरीय होता है, जो हम चर्चा की है। इसमें अगर 2 लोगों का मार्क्स अगर समान है तो उसके से मानिए कि इन्होंने भी 60 क्वेश्चन का आंसर दिया, तो पहले चेक किया जाएगा कि बायोलॉजी में कौन सा स्टूडेंट ज़्यादा आंसर दिए हैं। क्योंकि इस केस में अगर हम देखें बायो के क्वेश्चन बहुत कम है, बायो के क्वेश्चन 10 ही हैं, लेकिन देखा जाएगा कि 10 में से अगर मान लीजिए किसी ने 8 क्वेश्चन के साथ जवाब दिए, किसी ने 7, तो जो 8 क्वेश्चन के जवाब दिए उनका रैंक पहले आएगा। अगर मान लीजिए दोनों ने 8 क्वेश्चन के जवाब दिए हैं तो उस केस में देखा जाएगा कि केमिस्ट्री में किसने सबसे ज़्यादा आंसर दिए हैं। तो फिर केमिस्ट्री के अगर क्वेश्चन देखें तो हम केमिस्ट्री के देखते हैं कि केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन हैं, तो अब देखा जाएगा 20 में किसने ज़्यादा जवाब दिए हैं। तो मान लीजिए किसी ने 14 क्वेश्चन के जवाब दिए हैं, किसी ने 15, तो जो 15 का जवाब दिया है फिर उसका रैंक ज़्यादा होगा। उसके बाद फिर जन्मतिथि देखा जाएगा, जिसका जन्मतिथि पहले होगा उसका रैंक पहले होगा। तीसरी है, अगर हम पैरामेडिकल की बात करें तो ये तो इंटरमीडिएट स्तरीय होते हैं, फिर भी समान विज्ञान और अंक गणित जो होती है वो 10th के स्टैंडर्ड का होता है। अगर समान विज्ञान के प्राप्तांक का जोर जिसका ज़्यादा होगा,
दो स्टूडेंट का अगर मार्क्स समान हो, दोनों ने 60-60 क्वेश्चन का आंसर दिया है, तो फिर हमने पहले देखेंगे कि समान विज्ञान के कुल प्राप्तांक का जोड़ जिसका ज़्यादा होगा उसका रैंक ज़्यादा बेहतर होगा। तो समान विज्ञान में टोटल 25 क्वेश्चन है, जो मान लीजिए 25 क्वेश्चन में किसी ने 20 जवाब दिया और किसी ने 19 जवाब दिया, तो जो 20 जवाब दिया उसका रैंक ज़्यादा बेहतर होगा। मान लीजिए दोनों ने 20-20 क्वेश्चन का जवाब दिया, तो फिर देखा जाएगा अंकगणित के टोटल 15 क्वेश्चन है, तो 15 में से जो मान लीजिए किसी ने 10 जवाब दिया और किसी ने 11, तो जो 11 जवाब दिया उसका रैंक ज़्यादा बेहतर। अगर दोनों ने 10-10 जवाब दिए तो फिर देखा जाएगा डेट ऑफ बर्थ किसका ज़्यादा है। जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है सो फिर उसका रैंक ज़्यादा होगा। मान लीजिए अब तक हमने क्या देखा कि अगर आपने पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो आपको फॉलो करना है सबसे पहले मैथ, फिर फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री। अगर आप पैरामेडिकल डेंटल का तैयारी कर रहे हैं तो फिर पहले बायोलॉजी और फिर केमिस्ट्री के बाद बाकी बचे सब्जेक्ट को आप ध्यान दे सकते हैं बराबर, लेकिन ये 2 सब्जेक्ट पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप पैरामेडिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फिर इसके लिए पहले आपको समान विज्ञान के बाद आपको अंकगणित और उसके बाद किसी भी सब्जेक्ट पे आप इक्वल ध्यान दे सकते हैं। अभी तक प्रोस्पेक्टस में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है निगेटिव मार्किंग के बारे में, लेकिन पहले हम जानते हैं कि निगेटिव मार्किंग होता क्या है। कि निगेटिव मार्किंग यूँ होता है कि मान लीजिए कि अब अगर आपने एक क्वेश्चन का सही आंसर दिया तो आपको कितने मिले मार्क्स? 5 मार्क्स। अगर आपने एक क्वेश्चन का गलत आंसर दिया तो आपके अगर 1/3 होते हैं इन जनरली तो 5/3 मार्क्स आपके मार्क्स में से कट जाएंगे। तो मान लीजिए आपने एक सही उत्तर दिया और एक गलत आंसर दिया तो आपके पास टोटल मार्क्स कितने बचेंगे? फिर 10/3 लगभग जो है आपको 3.33 मार्क्स आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग कहीं भी मेंशन नहीं की गई है प्रोस्पेक्टस में। तो अगर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके एडमिट कार्ड में भी मेंशन ना हो निगेटिव मार्किंग या बुकलेट में भी मेंशन ना हो तो आप 90 का 90 क्वेश्चन आप बोल करके आइए, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप जो भी क्वेश्चन बनाएं उसमें अगर 1-2 भी सही हो गए तो आपकी रैंक सुधर सकती है। इसलिए आप कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है। दोस्तों, ये थी हमारी स्ट्रेटजी कि किस सब्जेक्ट पे कितनी फोकस करें और तैयारी कैसे करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। और आगे हम इस सीरीज में लाने जा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज बिहार पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल या पैरामेडिकल डेंटल और ITI की तैयारी कैसे करें। अतः अगर अब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।